तो मैं कुमार मित्तल के क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था, और एक वर्कशीट जो है वो भेजी हुई है, जिन्हें बचपन की चीजें याद नहीं है उनके लिए लिख दे रहा हूँ एक बार में। ये इनसे सॉल्व होंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है? उतारना चाहो उतार लो, और याद हो तो भले ही मत उतारो। v इज इक्वल्स टू
फॉर्मेट अपने पास ही रखिए। u प्लस ए टी, एक तो ये इक्वेशन है पहली, ठीक है। दूसरी इक्वेशन एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन थी, ऑब्वियसली सबको याद है, मैं इनके डेरिवेशन भी करा चुका हूँ, तो जो लोग लेट जिनने ज्वाइन किया सब बाद में होगा दोबारा, मंडे से पूरी कहानी दोबारा समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। मंडे को पूरी बात दोबारा समझ में आएगी, क्योंकि मंडे को नया टाइप शुरू हो जाएगी तो समझ में आ जाती है। ये दोबारा हो गई प्लस 2as। फिर एक नई इक्वेशन आई थी, है ना, वो ये था डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड, st। अच्छा, इसकी जो यूनिट है ना, हम बार क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस इन 1 सेकंड है तभी यहाँ पे u आता है, इसकी भी मीटर पर सेकंड है, प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक, ये चार इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम ऊपर से छोड़ते हैं तो ड्रॉप होता है या फॉल होता है। ड्रॉप या फॉल दोनों के केस में जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, और एक्सेलेरेशन जब हम नीचे फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो ए हमेशा प्लस आता है। एक बात तो ये याद रखनी है। लेकिन यदि किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, है ना, जैसे मान लो यहाँ से हमने ऊपर फेंक दिया, तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है तो वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी। यदि मान लो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो और ऊपर चलती चली जाएगी, फिर वेलोसिटी जीरो होने के बाद फिर ये लौट आती है ना। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, यहाँ पे वेलोसिटी u है, और जब ऊपर की तरफ लेते हैं तो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ, है ना, अर्थ की तरफ होता है। इनसे सारे क्वेश्चन निकालते रहे, वही सेम पैटर्न होगा, बस क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट है, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है सारे तुमसे सॉल्व हो पाए, अटके जरूर होंगे। मैंने एक व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो मैं एक्सरसाइज की भेज दी थी, बुक की वैसे पीडीएफ नहीं भेजी थी, केवल एक्सरसाइज की भेज दी थी, उसमें सारे क्वेश्चन थे, वो अभी धीरे धीरे करके सॉल्व होंगे। इन सब के अलावा एक नया, है ना, नया और इम्पोर्टेंट, तो वो और चीज उसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें, है ना, और वो ये होगा, है ना, वो ही बताता हूँ। एक फॉर्मूला टाइप का मान लो, है ना, उस पर बहुत बहस हो चुकी थी ऑलरेडी, तो तुम एज ए फॉर्मूला इसको याद कर लेना, बहुत काम की चीज है, और काफी सारे क्वेश्चन इसकी वजह से आसानी से सॉल्व होते हैं। मान लो हम किसी छत पे खड़े हुए अपने घर की या किसी पड़ोसी के घर की, है ना, तो मेरा इसको उतार लेना, क्योंकि ये बंद होगा एक बार, ठीक है ना, इतनी इक्वेशन उतार लो, ये दोबारा नहीं लिखूंगा, गुस्सा हो गया अभी थोड़ी देर के लिए, उतार चुके होंगे शायद, है ना। जो ट्रेक वाली इक्वेशन है वो दूसरे पेज पे लिखता हूँ। जो आखिरी बात थी वो ये थी कि यदि मान लो हम अपने घर की छत पे खड़े हो जाए, है ना, ऐसे टॉप पे, ठीक, कई जगह काम आएगा ये फॉर्मूला, है ना। और मान लो हम छत पे खड़े होके एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दें, ऊपर की तरफ, तो बॉल यहां से चलेगी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u, ऊपर की तरफ फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये पहुंचेगी यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, और फिर ये नीचे की तरफ फॉल करना शुरू करती है ऐसे। तो यहाँ ग्राउंड पे आ जाती है। तो दो तरीके होते हैं, एक तो हम यहाँ पे u मान लें, ये v मान लें जीरो, इससे सॉल्व कर लें, और यहाँ से यहाँ तक का फिर निकालें, तो वो लंबा मेथड होता है। और ये भी पक्का है कि मान लो यहाँ पे u ऊपर जा रही है, तो जब इसके ठीक सामने आएगी तो ये u से नीचे जाएगी, जितनी वेलोसिटी से ऊपर होती है उतनी से नीचे जाती है। बट हमारे पास एक शॉर्टकट है,
यदि मान लो हम इसको मान के चलें कि हाइट जो है वो बिल्डिंग की h है, दो मेथड है, एक तुम्हारा मेथड, तुम कहोगे कि भाई यहाँ पे क्यों मानूं ये क्यों करूं, तो अपने मेथड से कर लेना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, यहाँ से ऊपर ले लेना, फिर निकालते रहना, 3 बार में निकलेगा। और एक शॉर्टकट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हम क्या करते हैं, नीचे की चीजें यहाँ पे मान लो ओरिजिन मान लें, तो जो ऊपर की चीजें हैं इनको तो हमें नेगेटिव लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है अर्थ की तरफ, तो जी पॉजिटिव है, तो नीचे की साइड पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर की नेगेटिव लेते हैं। तो ये इक्वेशन लिख सकते हो, एच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो माइनस यू टी एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चाहो तो यूज कर लेना, बहुत काम की इक्वेशन है, कब लगेगी वो बता दिया बार बार। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कुछ ऊंचाई से। अच्छा, बीच की वेलोसिटी हम कोई कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमें तो केवल इनिशियल वेलोसिटी से मतलब है, वो कितनी है, ये यू। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि नीचे की चीजें पॉजिटिव होती हैं, ऊपर की चीजें नेगेटिव होती हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने ये लिया। और ये तुम्हें फॉर्मूला नहीं पसंद है तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि इससे ज्यादा आर्गुमेंट हो नहीं पाएगा इस पे। बोलो क्या कह रहे हो बेटे? सर अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगाते पूरे मार्क्स बिल्कुल मिल लगा दो, जाएंगे? कोई नहीं काटेगा। हाँ, दिक्कत कब आएगी, जब उसने पार्ट पूछ लिया हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक गई, वो भी आएगा क्वेश्चन, अलग अलग टुकड़ों में पूछ लिया तो फिर तुम्हारी मेथड भी लगाएंगे, है ना। लेकिन यदि केवल एक पार्ट पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगाओ, बस लिख देना, है ना। वी हैव टेकन यू नेगेटिव बिकॉज इट्स अपवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये नीचे है, ये ऊपर है, इतनी बात तो हमें करनी पड़ेगी। यदि मान लो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, है ना, तो एक्सेलरेशन जब हम लगाते हैं तो नेगेटिव इसीलिए आता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो जैसे रिटार्डेशन लगाते हैं वैसे यहाँ पे वो, ये स्पेशल केस है। बहुत अच्छा लगे, अप्लाई कर लेना। और यदि टुकड़ों में क्वेश्चन दिया तो अप्लाई खुद ही नहीं होगा, फिर तो अलग अलग पार्ट पूछेगा कई सारे वो, ठीक है ना, तो निकलेगा। अब जिन लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे वो समझ गए होंगे कि भाई 11th थोड़ी अलग तरह की होती है, एक भी क्वेश्चन बिना इस इक्वेशनों के सॉल्व नहीं होगा। कहने को तुम इस वाले को भी ऐसे ही कर सकते हो, यहां से आंसर निकाल लो तब भी आंसर आ जाएगा, बट निकलने में दिक्कत आती है। और इस साल नहीं, पिछले कम से कम 32-33 साल से दिक्कत आती है। क्वेश्चन भी इसी डिजाइन के होते हैं, हर बार बच्चों को परेशानी आती है, क्योंकि शायद हो सकता है 9-10 बड़े छोटे लेवल पे करके आते हैं, फिर एकदम से बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं तो बच्चा घबरा ही जाता है। तो यदि तुम्हें लगे कि नहीं में दिक्कत आ रही है तो मोटिवेशन के लिए इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए 9th की वर्कशीट भी भेज सकता हूँ मैं तुम्हें। 9th वाली बड़ी जल्दी हो जाती है, फटाफट हो जाएगी, कौन साइज वाली बुक की। हम यहाँ से बात कर रहे थे कि न्यूमेरिकलों का खेल है सारा, है ना, न्यूमेरिकल्स। ग्राफ अभी पढ़ाया नहीं है, वो मंडे से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें चैप्टर लंबे लंबे होते हैं, तो ग्राफ अभी शुरू नहीं किया है, मंडे से शुरू होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक के करने को दिए थे तुम्हें, है ना। तुम अपनी वर्कशीट में देखोगे, यदि तुम्हारी खुद की कोई पसंद है तो पहले वो लिख दो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 3 तो मैंने शायद दिया ही नहीं था इसमें, क्योंकि अभी ग्राफ कराया नहीं है। 13 पूछा सबसे पहले बच्चे ने, बेटा वजह भैया थर्ड वाला नहीं हो पाएगा, ग्राफ ग्राफ की बात ही नहीं की अभी मैंने, समझे ना। वो बाद के होंगे, अभी तो मैंने केवल इक्वेशन और मोशन पढ़ाई है। 11 से लेके जो मैंने भेजे थे बस वही वाली प्रॉब्लम होंगी, बाकी बाद में होंगी दोबारा, ठीक है ना, जब ग्राफ पढ़ा दूंगा तो सॉल्व हो जाएंगे। अभी सबसे पहले एक बच्चे ने 13 नंबर लिखा है, पहले 13 कर देता हूँ बेटे फिर आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे पंगे वाला क्वेश्चन यही है। 11-12 तो शायद कर भी लिए थे, 13 मोस्ट पंगा वाला क्वेश्चन है। यदि तुमसे खुद हो गया अपने आप तो रियल अप्रिशिएशन कर लेना कि भाई मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल से 10 में से एक बच्चे से सॉल्व होता है। तो यदि हो गया हो तो प्लीज जरूर उसमें लिख दो चैट बॉक्स में। अभी तक तो एक ने भी लिखा नहीं है, एक दो बच्चे हैं बहुत उत्साह वाले, कर पाओगे बेटे, या तो अभी टाइम ही नहीं मिला होगा, शुरू ही नहीं किए होंगे कुछ ने। चलो, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बच्चों को हमेशा से दुखी करता है। और अभी उतारना मत, कहीं ऐसा नहीं, मैं भी बहुत साल मतलब कहीं काफी दिन बात कर रहा हूँ तो कहीं कोई लंबी इक्वेशन बन जाएगी तो शॉर्टकट करूंगा कोई दूसरा, है ना, अभी उतारना मत। क्वेश्चन ये है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, रीच द रूफ ऑफ द हाउस 100 मीटर हाई,
मतलब ये एक 100 मीटर हाई कोई घर है ना, ये बिल्डिंग हो गई जिसकी हाइट दी हुई है 100 मीटर। ये हो गया 100 मीटर हाई, तो ये तो 100 मीटर लग गया, हमने पूरी हाइट हो गई 100 मीटर। कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहां से एक बॉल को फेंका ऊपर ऐसे, और अगर जी फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो होगी नहीं, तो ऊपर जाएगी कैसे? तो मान लो वेलोसिटी यू है, कहाँ पहुंच गई? रीच द ग्राउंड, रीच द रूफ, यहाँ पहुंच गई इस जगह पे। तो जब यहाँ पहुंच जाएगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अ बॉल which is thrown vertically upward reaches the roof of a house 100 मीटर हाई, फिर फुल स्टॉप हो गया। तो पहले हम इसकी बात सोच लें। अब क्वेश्चन ऐसे हुआ कि एक बॉल को तुमने ऊपर फेंका, कितनी वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, वहां इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। हाइट कितनी की है? 100 दी है। तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, टाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो हम ये इक्वेशन ले लें, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले जर्नल इक्वेशन लिख देते हैं, फिर लिख देंगे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जो होता है एक्सेलरेशन, जब ऊपर फेंकते हैं, ये 9th में भी खूब करके आए थे तुम, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड ए की वैल्यू माइनस जी होती है, नहीं तो आप याद कर लो, कोई आफत नहीं। तो 2g/h ये फॉर्मूला हो गया। लिख दो, v कितना है? 0 है, यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू से 9.8 दी है, बाद में लिख लेंगे, इंटू h 100। तो यहां से आ गया यू स्क्वायर इज 200g। ये एक रिलेशन पता चल गया। ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 200g। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बेटा साथ के साथ हाथ बना लेना, क्योंकि ऑब्वियसली टफ तो है थोड़ा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। हमने बॉल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसने लिखा है रीच द ग्राउंड, रीच द रूफ, छत तक पहुंच गई। छत तक पहुंच गई मतलब इसके आगे नहीं गई, तो वेलोसिटी 0 हो गई। फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, ये एक रिलेशन आ गया। सर जब हम जो है बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो सर u इक्वल्स टू 0 तो नहीं होगा ना? जब फेंकोगे तो यू 0 कभी नहीं हो सकता, वो यस ड्रॉप पे सर। होता है। यस लेकिन सर। मान लो फेंक ही रहे हो, तो भाई बॉल हाथ में होगी और स्पीड ही नहीं दोगे तो ऊपर कहाँ जाएगी? ठीक है, यस सर। ड्रॉप में होता है, जैसे लिखा है बॉल इज ड्रॉप, तो ड्रॉप में 0 हो सकता है, बट थ्रो करोगे तो थ्रो में तो कोई ना कोई स्पीड चाहिए ही ना, नहीं तो ऊपर कैसे यस जाएगी? सर। है ना, इसलिए कोई ना कोई स्पीड होगी होगी, जब भी थ्रो करेंगे तो कोई ना कोई सर्टेन स्पीड जरूर होगी। एक काम हुआ है। दूसरी बात और कह रहा है, वो क्या कह रहा है? दूसरी बात में इसमें लिया है, एट दिस मोमेंट, इसी टाइम पर, अ बॉल इज थ्रोन vertically upward at the moment this ball is thrown vertically upward, another ball is dropped। अब ये तुम्हारी वाली बात आ गई, दूसरी बॉल को ड्रॉप कर दिया from rest vertically vertically downward from roof of the house, at what height will the ball will pass through each other। अब वो कह रहा है कि इसी समय जब इसको ऊपर फेंका, इसी समय यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, अनदर बॉल, दूसरी बॉल, मैं लाल रंग की बना रही इसीलिए, इसको ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप कौन सा कितना हो गया? यू इसका 0 हो गया। दोनों मिलेंगी, मान लो यहाँ पे लाल बॉल पहुंच गई, ठीक, ऊपर से गिरते गिरते, और यहां से ऊपर चल के हरी बॉल यहाँ पहुंच गई, दोनों मीट हो गई। ये इवेंट कब हुई? मान लो टी सेकंड के बाद हुआ ऐसा, आफ्टर टी सेकंड। ठीक है, आफ्टर टी सेकंड दिस हैपेंस। तो टी सेकंड के बाद ऐसा हुआ कि हमने बॉल को छोड़ा और बॉल यहाँ आ गई, और हमने इसको फेंका तो बॉल यहाँ पहुंच गई। इसको भी टी सेकंड लगेंगे, इसको भी टी, दोनों को टी सेकंड लगेंगे। तो पहले इस वाली की क्वेश्चन बना लें, है ना, क्या बनेगी?
फॉर्मूला लगा दो। अब टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मीट कर रही हो इस जगह पे, दोनों की ये मीटिंग पॉइंट हो गया। तो h, मान लो इसने डिस्टेंस कवर की x, इसकी लिख देता हूँ, इसने x डिस्टेंस कवर की इतनी देर में, तो ये 100 माइनस एक्स होगी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। भाई टोटल तो 100 है ना, ये मान लो x हाइट तक गई तो ये 100 माइनस एक्स आएगी, तभी तो मिल रहा है, क्योंकि टोटल कितना है 100 है। जितनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दोनों को जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, x से x कट जाएगा। तो मान लो ये x हाइट पे जाती है, नीचे से फेंकी हुई बॉल, तो ये 100 माइनस एक्स पे आ जाएगी। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई करते हैं। s है ना, ये लाल वाली बॉल के लिए s कितना होगा 100 माइनस एक्स, ड्रॉप किया है तो ये कितना हो गया 0 हो गया, प्लस हाफ, नीचे की जब आता है तो ए पॉजिटिव होता है, इनटू जी, और इनटू टी स्क्वायर। तो साफ सुथरे तरीके से आ गया 100 माइनस एक्स हाफ जी टी स्क्वायर। एक बार फिर से सुन लो, हमने इस बॉल को ड्रॉप किया और ड्रॉप करने पे यहाँ आ गई, कितनी ऊंचाई गिरी 100 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स चली थी तो 100 माइनस एक्स हो गई, टाइम टी लगता है, फॉर्मूला लगा लिया, ये आ गया, ये एक रिलेशन आ गया। अब इस वाले के लिए लिखेंगे जो नीचे से ऊपर फेंकी, तब क्या होगा, तो ये पोजीशन आ जाएगी, जिसको हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका उसके लिए क्या होगा। इक्वेशन यही रहेगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें पुट कर रहा हूँ। हाइट कितनी है, यहां से यहां तक एक्स हो गई, यू कितना है, यू दिया हुआ है, टाइम टी तो यू टी, ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस हाफ, और जी टी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, अब एक बार फिर सुन लो, जब ऊपर से बॉल नीचे आई तो 100 माइनस एक्स, तो ये इक्वेशन आ गई, नीचे से बॉल ऊपर फेंका तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दिया, तो एक्स की ये वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को इसमें रख दे रहा हूं, तो ये आ गया 100 माइनस यू टी, ठीक है ना, यहाँ पे रखोगे x की है तो माइनस यू टी, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दोनों तरफ से कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आ गया यू टी इज इक्वल्स टू 100। अब यहां तक जो पूछना है पूछ लो, और उतारना है उतार लो आराम से। एक बार दिक्कत है तो ये क्या किया वो समझ लेना, एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका था, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमने एक रिलेशन ये निकाल लिया नीचे से ऊपर फेंकी बॉल के लिए। फिर एक बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप का मतलब वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से यहाँ आ गई, नीचे वाली बॉल एक्स चलेगी तो ऊपर वाली 100 माइनस एक्स चलेगी, क्योंकि दोनों का टोटल मिला के 100 होना है ना, तो ये एक्स आ गई। तो यहाँ लिख देंगे, इस वाले के लिए लिखेंगे तो आएगा एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो माइनस साइन आता है। और इसके लिए लिखोगे तो आएगा, जब इसको ड्रॉप करेंगे तो इसके लिए आएगा u की वैल्यू 0 हो जाएगी, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ गया, u 0 हो गया, 100 माइनस एक्स, ठीक, और ये 0 और हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। तो ये ऊपर से नीचे वाली बॉल के लिए और ये नीचे से ऊपर वाले के लिए। आदित्य भैया बोलो कहाँ अटक गए। सर ये दोनों के लिए टाइम सेम हो, जरूरी थोड़ी है। जरूरी नहीं है, उसने लिखा है, मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, जैसे ही तुमने ये बॉल फेंकी ठीक उसी समय पे ये वाली बॉल ड्रॉप कर दी। जैसे मान लो तुम खड़े हो गए नीचे और तुम्हारा दोस्त खड़ा हो गया ऊपर, ठीक है, और मान लो एक ने स्टॉप वॉच दबा दी, एक साथ फेंक रहे हो, तो जब बॉल मिलेंगी तो स्टॉप वॉच में 10 सेकंड आएगा तो 10 सेकंड बाद ही मिलेंगी, 15 सेकंड आएगा तो 15 सेकंड बाद मिलेंगी, है ना, क्योंकि ये नीचे से फेंकी ऊपर से फेंकी, तो
एक ही टाइम पे फेंकिए तो साथ साथ ही मिलेंगी, तो अलग अलग कैसे मिल जाएंगी? जब टाइम अलग होगा तब फर्क आएगा। वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, ये 11th तक नहीं आएंगे। अभी कंपटीशन की बात होती है तो उसमें वो भी आ जाएंगे, एक एक मिनट के बाद छोड़ देंगे, है ना। यहाँ तो लिखा है साइमल्टेनियसली, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इसलिए टाइम इक्वल आ गया। उज्जवल भैया कुछ पूछना था तो हाथ उठा दो, बोलो हर्ष भैया। सर ये क्यों करा है? 100 माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमने वैल्यू रख लिया इसमें, एक्स की वैल्यू रख दी हमने, मतलब एक्स की वैल्यू जो है ना यूटी माइनस हाफ जी टी, यस सर, यस सर। तो एक्स की वैल्यू रख दी यूटी, और माइनस माइनस प्लस हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ये ओके एक्स सर। की वैल्यू पुट की है कहाँ से? इस वाली इक्वेशन से। एक्स की लिख ओके दिया, सर। ब्रैकेट लगा के लिख देना यूटी और माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू रखी है। तो हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट गया, ये रिलेशन आ गया। अब इसके आगे का लास्ट पार्ट, है ना, और लास्ट पार्ट ये है, हमने यहां से वैल्यू निकाली तो u इज इक्वल्स टू आएगा, या t लिख दे रहा हूं, है ना, t इज इक्वल्स टू, t इज इक्वल्स टू 100 अपॉन u आ गया। बट हमें तो u स्क्वायर मालूम है, तो लिख दो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 100 इंटू 100 अपॉन u स्क्वायर। फिर लिख लो t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 इंटू 100 कितना होगा? 10,000 अपॉन u स्क्वायर की वैल्यू 200 जी। तो ये एक जीरो दो जीरो ये कट गई, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज 1000 अपॉन 2, और 1000 अपॉन 2 हो जाएगा 500 अपॉन जी, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और लास्ट स्टेप में टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब एक्स निकालना है, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसमें रख दो 100 माइनस एक्स। अच्छी बात यह है कि कहीं भी हमने 9th क्लास के अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। निकलता क्यों नहीं है वो तुम समझ ही रहे हो, जना क्या क्या बाउंसर जा रही है, इसलिए निकलता नहीं है, हर साल की प्रॉब्लम है। बट अच्छी बात यह है कि ये तो कुमार मित्तल की हालत है, और बुकों में तो, और एस सी वर्मा में तो ये सब ही नहीं है, इस टाइप की बात ही नहीं करते एस सी वर्मा वाले। तो जिन लोगों को लगता है ना कि एस सी वर्मा से क्यों नहीं शुरू किया, उनके लिए अंदाज है, एस सी वर्मा में ऐसे क्वेश्चन तो डाउन मार्केट सोच के छोड़ देते हैं कि भाई कौन करा है ना। कुमार मित्तल तो बेकार बुक है, तो पहले कुमार मित्तल हो जाएगी तो 11 तो पूरी 100 नंबर होंगे ही होंगे, और कंपटीशन में भी आराम से सिलेक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसी क्वेश्चन के लेवल को समझ गए होगे। लास्ट स्टेप ये रह गया, अभी बेटा एक लास्ट स्टेप कर देता हूँ फिर बताता हूँ तुम्हें। ये आ गया 100, है ना, यहाँ पे रख रहा हूँ मैं 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दे रहा हूँ, वो कितनी है 500 अपॉन जी। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो जरूर बता देना, हुई है। अभी चेक करता हूँ, इतने सारे हाथ। यू स्क्वायर की वैल्यू है 200 अपॉन जी, यहाँ तक तो सही था, एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई, अपॉन जी। यहाँ आ गई 50, एक जीरो का फर्क आ रहा है, एक बच्चे से बात कर ही लेते हैं। हर्ष भैया बताओ कहाँ गड़बड़ हो गई? सर 10,000 होगा 100 इंटू 100, आपने 1 लाख लिख हाँ दिया है। एक जीरो बढ़ गई, सही है, समझ गया बात, जोश में एक जीरो बढ़ गई ज्यादा। ये होगा 100 चार जीरो आएंगी, चार में से दो कट जाएंगी, तो ये 50 अपॉन जी आ गया, या 50 लगा दो, जी से जी कट गया, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल 25, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75। इससे छोटा मेथड नहीं होगा, मुश्किल बात है। मतलब एक आध स्टेप में घुमा फिरा के वैसे ही लिख दो, अलग बात है, बाकी होता ही यही है।
और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। अब हाथ उड़ा दो भाई जिनको जो जो पूछना हो, क्योंकि है तो टेढ़ा मेढ़ा। और ऐसे क्वेश्चन पे अब जैसे 13 अकेला सबसे टफ क्वेश्चन है, तो तुम्हें क्या चाहिए, इस पे एक मार्क लगा के रख लो, तो जिससे कि बाद में एग्जाम से पहले फिर पूछे लेना, है ना। सबसे टफ यही इकलौता, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे बड़ी आसानी से। ये परेशान करता है 13 है ना। और इसमें अलग अलग इक्वेशन है। अब इसको मैं अभी नहीं बता रहा, फिर बाद में फिर दोबारा एक बार करवा लेना तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 17 कर देता हूँ। तुम भाई कल टेस्ट नहीं है ना, वो उसका कारण है तबीयत बिल्कुल ठीक है नहीं, वो पता चल ही गया था, है ना। कोविड पॉजिटिव निकलना ही निकलना था। आज टेस्ट भी फाइनली वैसे करा लिया, जिससे दिक्कत नहीं हो, क्योंकि सारे घर में धीरे धीरे करके है तो सबको ही होगा, दिक्कत है ना। तो इसलिए भी कल का टेस्ट जानबूझ के रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा एक बच्चे ने, अ बैलून इज गोइंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब एक गुब्बारा है वो ऊपर जा रहा है, अपवर्ड लिखा है उसमें ऐसे, और इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड। ये 17 क्वेश्चन की बात चल रही है, ठीक है। फिर कह रहा है इज एट अ हाइट ऑफ 65 मीटर फ्रॉम द अर्थ, ये अर्थ है, इससे 65 मीटर की ऊंचाई पे है। अच्छा, फिर कह रहा है a balloon is going upward with a velocity of 12 meter per second at a height 65 meter from the earth at an instant. Exactly at that instant, a pocket is dropped from it. अब बस ये ध्यान रखना, जैसे मान लो तुम किसी कार में हो, है ना, और इस कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और तुम इस कार के अंदर बैठे हो, है ना। तो भाई ये देखना होगा कि तुम्हारी स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर होगी, चेंज नहीं होगी। और किधर होगी, कार आगे चल रही है तो तुम भी आगे चलोगे। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, इसमें हम चढ़े हुए हैं, वही हमारी स्पीड होती है। तो यही इसके संग होगा। जो बैलून है इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड ऊपर है, तो इसके अंदर जो पैकेट होगा, है ना, यदि इसको हम छोड़ेंगे तो वो भी ऐसे ही जाएगा ऊपर। जैसे तुम मान लो गिर जाओगे, इसमें से कार में से नीचे गिर जाओ, तो तुम्हारी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर आगे की तरफ। फिर टपक टपका के कहाँ गिरोगे वो एक अलग बात है। तो जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वही उसके अंदर बैठी हुई सारी चीजों की, सारी रखी हुई चीजों की होती है। तो जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो जो पैकेट है उसकी स्पीड होगी 12 मीटर पर सेकेंड, कहाँ, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन। फिर पैकेट ऐसे जाएगा, ऊपर तक चढ़ेगा, फिर फाइनली नीचे गिर जाएगा। अब तो मैं इसीलिए मैं कह रहा था एक केस याद रखो तो बहुत फायदे वाली बात है। ये रहा, ये पैकेट ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आ गया। कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है ना। इतनी बार बता दिया, शायद याद हो ही जाएगा। तो तुम्हें इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, वो जो दिखाई दिया था। तो सर हाँ बोलो बेटे। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, हम जब ये बैलून ऊपर जा रहा था तो ये तो समझ में आ गया कि उस पैकेट की जो स्पीड थी वो 12 मीटर पर सेकेंड थी, पर सर वो जब हम उसको गिराएंगे तो वो ऊपर क्यों जाएगा? भाई मेरे कार में तुम बैठे हो, ठीक है, हाँ कार में से तुमने कोई चीज ड्रॉप कर दी, तो जब इसमें से ड्रॉप करोगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, इधर की तरफ होगी। जो तुम्हारी ये तो होगी कि ड्रॉप कर रहे हो, तो जैसे रुकी हुई कार से ड्रॉप करोगे तो अलग तरह से पैकेट गिरेगा, चलती हुई कार में से ड्रॉप करोगे तो अलग, क्योंकि इस समय इसकी स्पीड वो होगी जो कार की स्पीड है आगे की तरफ। ये तो यहाँ पे था ना, छोड़ दिया, कभी छोड़ के देख लेना, है ना। तो होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसी की स्पीड आएगी जो हम ड्रॉप करेंगे। हाँ, यदि थ्रो करेंगे, जैसे वो कहता था, अभी आएंगे आगे क्वेश्चन कंपटीशन वाला, उसमें वो कह देगा 10 मीटर से ऊपर फेंका, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 खुद की और 12 बैलून की, तो 22 होगी, तब ऊपर की तरफ ही होगी। तो अभी क्या है, हाँ वही तो समझ, यस सर, एक मिनट और रुको। अभी क्या हुआ कि जैसे पैकेट है, इसने इसको छोड़ दिया, तो हमें तो लगेगा नीचे जा रहा है ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा, जब हम इसमें से इसको छोड़ेंगे तो इसकी स्पीड तो ऊपर की तरफ होगी ना, क्योंकि हर एक चीज की स्पीड वही होती है जो चलने वाली ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। ये नहीं होगा, या तो तुम इसे रोको, रोक के ड्रॉप करोगे तो नीचे आ जाएगा, ये तो चलता हुआ है ना। तो जब बैलून ऊपर जा रहा है
तो जो अच्छा। पैकेट छोड़ोगे वो भी ऊपर Yes. जाएगा। सब चीजें एक ही संग चलती है। जैसे तुम कभी चलती हुई बस में से यदि मान लो उतरते हो तो तुम्हें बस की डायरेक्शन में भागना पड़ेगा ना, नहीं तो गिर जाओगे, Yes sir. चोट लग जाएगी। क्यों भागना पड़ता है? क्योंकि तुम्हारी स्पीड आगे की तरफ है, तो आगे की नहीं, तरफ yes. अपने आप भागते चले जाओगे, फिर ब्रेक लगाओगे अपने पैरों से, रुक जाओगे। तो किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट की वही स्पीड होगी जो चलती हुई ऑब्जेक्ट की है, यदि वो रनिंग सर अगर इसको चलते फ्रेम में। आप बोलो। अगर इसको रोक के फेंक दे तो फिर वो मतलब फिर वो u0 आएगा। यदि हाँ। बैलून रुक जाए 65 मीटर पे, बैलून जाके रुक जाए, फिर ड्रॉप करोगे तो u बराबर 0 लेंगे, है ना। और नहीं तो चल रहा है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी हर बार वही लेंगे, और डायरेक्शन Yes. वही होगी जो बैलून की है। मान लो Yes, बैलून नीचे आ रहा होता है ना हम्म। इसी स्पीड से, और हम बॉल को छोड़ते, जैसे ये नीचे आ रहा होता 12 मीटर पर सेकंड से, हमने इसमें से एक पैकेट छोड़ दिया तो इसकी स्पीड भी नीचे होती 12 मीटर पर सेकंड। अब अलग हो जाएगा, फिर अलग अलग तरह से चलेंगे। फिर अब ये फ्री बॉडी हो गई, ये अपना दूसरी बॉडी हो गई, फिर अपनी फिर बॉडी। 9.8. ठीक है ना। ये Yes. तो Thank किसी you. भी ऑब्जेक्ट में जब वो किसी दूसरी चीज के ऊपर होती है तो वही वेलोसिटी होगी जो उस ऑब्जेक्ट की है, अब अलग हो जाएगी और उसी से गिरेगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब ये थर्ड वाला केस था, उसको अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड केस में ये था, बॉल को ऊपर फेंका तो u आ जाएगा -12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट, h इज इक्वल टू क्या था, -ut। अब ये दोबारा माइनस माइनस मत कर देना, हमने यहीं लगा दिया, प्लस हाफ GT², ये फॉर्मूला। तो h कितना है 65 है, इज इक्वल टू -12t। g की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10, तो प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t²। हाँ उज्जवल भैया बताओ क्या कह रहे हो। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, सो आप एक बार वो रिपीट कर सकते हैं कि लाइक ये हाँ। फॉर्मूले का लाइक -u क्यों है? एक मिनट बताओ, देखो जिनको नहीं समझ में आया था फिर सुन लेना। यदि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऊपर की तरफ जा रही है तो जितनी भी पैकेट वगैरह या जो भी चीज इस पर रखी होगी वो सब ऊपर जाएंगे। यदि मान लो हम इसमें से 12 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है अपवर्ड, और एक पैकेट को ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप थ्रो नहीं, थ्रो करेंगे तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, हमने इसको ड्रॉप कर दिया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो होगा क्या, जो इसकी वेलोसिटी है ऊपर की तरफ है तो वही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जितनी भी चीजें होती है सबकी वेलोसिटी वही होती है जो चलने वाली की होती है। तो हम छोड़ेंगे इसको, लेकिन ये पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, फिर बाद में बाकी काम होते रहेंगे। ना चलो भैया। सर मैं उस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन पूछ रहा था सर, वो लाइक -ut + half GT² जो था, जो आपने पहले एक्सप्लेन किया था 2-4 स्लाइड पहले शायद। ये वाला, हाँ सर। ये फॉर्मूला तो मैंने ये डायरेक्ट याद करने के लिए बोल दिया था, पहले काफी एक्सप्लेन किया था, अब तो ये बता दिया था, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक दी, तो ऊपर की चीजें नेगेटिव होती है, नीचे की पॉजिटिव। क्यों होती है? क्योंकि ऑरिजिन है हमारा, है ना, नीचे की पॉजिटिव ऊपर की नेगेटिव। अब इसमें तुम ये कर सकते हो, यदि मान लो नहीं ऐसे फॉर्मूला लगाना तो यहाँ से आधा निकाल लो v0 लेके, फिर यहाँ से आधा निकाल लो, तब भी आंसर आ जाएगा, बट वो सर, लंबा मुझे होता है, ये पानी- फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता। तो जब सर, भी इसमें- केस मिलेगा कि बॉडी ऊपर फेंकी है तो u में माइनस लगा देते हैं और बाकी पूरा फॉर्मूला वही काम आ जाता है। तो एक सर, तो इसमें जो- ध्यान रखना है, तुम्हें ध्यान रखना है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बच्चों वाले मेथड से कर सकते हो, वो टाइम बहुत खा जाएगा तुम्हारा। तो ये आ जाएगा। सर, हाँ बोलो। सर इसमें जो t लेंगे सर वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना? हाँ टोटल टाइम होगा, ऊपर से नीचे आने तक का टोटल टाइम होगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ तो ये आ गया 5। अब ये इक्वेशन बन गई 5t² -12t, ठीक है, और -65 = 0। अब इसके फैक्टर करना तुम्हारा काम है, तो फटाफट लिख दो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहे, तो इक्वेशन चेक कर लो सही लिखी या नहीं लिखी है, एक बार शायद सही लिखी है, फैक्टर ही बता ही रहे बच्चे। बड़े फैक्टर लिखने पड़ेंगे, वो फैक्टर लिख दो क्या क्या आ रहा है। 25 और 13 आ रहे हैं, गुड। 25 और 13, तो ये आ जाएगा 5t² -25t + 13t -65 = 0। तो इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा, t - 5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ आएगा +13,
t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर 5 एक आंसर आएगा और एक नेगेटिव में आएगा, उसको ले नहीं सकते, ये लेंगे नहीं, है ना। ये आंसर है। वो +20 होगा। 13 प्लस सर ऊपर वाले फॉर्मूला में, h वाले फॉर्मूला में वो +20 आएगा क्योंकि u भी नेगेटिव में है। +12 आएगा। आज तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि भी कम काम कर रही है, लेकिन शायद ठीक लिखा है मैंने। कोई और चेक करके बता देना भाई, गड़बड़ हो तो। दिमाग तो कम काम कर रहा है, लेकिन इतना कम नहीं कर रहा, मतलब देख लो एक बार, ठीक लिखा होगा शायद यार। सर नहीं, वो आपने ऊपर u नेगेटिव लिया है ना, तो नीचे वो हाँ। माइनस से प्लस में हो जाएगा, वो माइनस। यहाँ पे हाँ नहीं, वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक ही जगह माइनस लिख देना, ये तो समझाने के लिए लिखा था। फॉर्मूले में पहले ही हमने माइनस लगा दिया, दोनों जगह नहीं लगाओगे, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। समझ गया तुम्हारी बात क्या कह रहे हो? ओके। तो ये तो हमने अलग से समझाने के लिए लिख दिया था। जब फॉर्मूले में लगाओगे तो एक ही बार लगाओ, या यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, दोनों जगह नहीं लगाओगे, ठीक है ना। तो हमने पहले ही ले लिया। समझ गया तुम्हारी की बात कह रहे हो? तुम चाहो तो यहाँ U12 लिख देना, फिर यहाँ लगा देना, वो तो समझाने के लिए लिखा था कि ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो उस केस में तुम ये लेते हैं UT + ½ GT², तब इसमें पुट करते, दोनों बार साइन नहीं लगाएंगे, एक बार लगा सकते। नीचे की क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा एक बच्चे ने, और एक ने 20 पूछा है। 19 20 दोनों एक ही तरह के हैं, तो मैं सोच रहा हूँ 19 का वैल्यू 19 कर देता हूँ। 19 के बहुत सारे पार्ट हैं भाई, एक हो पाएगा बेटे आज तो। क्वेश्चन 19 कल मंडे से भाई ग्राफ वाला पार्ट है ना, तो देख लेना टुकड़ों में अलग अलग बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो मैंने बोल भी दिया था मंडे से ज्वाइन होगा। बाकी अपने दोस्तों को भी बता देना, किसी को ज्वाइन करना हो तो मंडे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ग्राफ पे पहुंच जाएंगे, ग्राफ बिल्कुल शुरू से होंगे तो समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ 19 क्वेश्चन पे। अ बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 10 meter per second is at a height of 45 meter from the ground। तो इस बार एक बैलून अभी भी है, ये ऊपर जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है, ऊपर जा जाएगी, ठीक। और 45 मीटर की हाइट पे है ग्राउंड से, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाके फिर ये इस तरह लौट आएगा, और ये हाइट दी है 45 मीटर, 45 meter from the ground at a it is at a height of 45 meter from the ground. A parachute wheels out from the balloon. After 3 seconds, he opens the parachute and deaccelerates at a constant rate of 3 meter per second. What is the height of the parachute above the ground when he opens the parachute? अब इसमें देखो भाई, फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन बताऊं। यदि वो पूछता कि बताओ टोटल कितना टाइम निकला, तो निकल आता, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब वो उसने पूछा नहीं है, टुकड़े कर दिए बहुत सारे, तो इसलिए अलग मेथड से करना पड़ेगा। कहने को यदि मान लो मैं केवल टाइम निकालना कितना लगा, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे पहले वाला ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई गलत नहीं होगा, है ना। तो ये कंफ्यूजन मत करना कि हमने दूसरे फॉर्मूले क्यों लगा दिए, उसी फॉर्मूले से आंसर आएगा, लेकिन वो टोटल टाइम बता देगा। यहाँ जो एक बच्चे ने भी बोला था, टाइम ऑफ फ्लाइट बता देगा, यहाँ से चल के नीचे आने तक का टोटल टाइम। वो इसने पूछा नहीं है, इसने तो क्वेश्चन के टुकड़े कर दिए। वो पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ पैराशूट अबव द ग्राउंड व्हेन इट ओपन्स द पैराशूट, जब पैराशूट ओपन करेगा। पैराशूट कब ओपन करता है? आफ्टर 3 सेकंड। तो इसलिए हमें टुकड़े करने पड़े। तो
दिमाग में ये कंफ्यूजन मत रखना कि हमने ये वाला फॉर्मूला ही क्यों नहीं लगा दिया, लगा लो, कोई मना नहीं है। क्या निकलेगा, टोटल टाइम कितना लगा, बट उसका करेंगे क्या, उसने तो और चीजें पूछ रखी है। तो पैराशूट यहां से आ गया, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फॉर्मूला होता है जनरल। फिर लिखेंगे v 0, u कितना है 10 मीटर, फिर माइनस, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होता है। एक्सेलरेशन कितना दिया है 10, तो -10 इंटू टी, तो पता चल गया t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी कि यहां से ऊपर तक पहुंचने में इसको 1 सेकेंड का टाइम खर्च हो जाएगा, किसको, पैराशूट वाले को, ठीक है। अब यहां से वो लुढ़का, ठीक है, कितनी हाइट गया ये भी निकाल लो, इसमें हाइट कितनी जाएगा ऊपर वो भी निकाल लो, देख लो। h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाता हूँ मैं एक एक करके वैल्यू। h निकालना है, u ऊपर की तरफ है 10 इंटू टाइम अभी निकाल दिया 1 सेकेंड, फिर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो ये आ गया 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ये यहां से 5 मीटर ऊपर चढ़ गया, यानी कि जमीन से अब वो 45 प्लस 5 50 मीटर पे हो गया, देख लो। फ्रॉम ग्राउंड द पैराशूट इज 50 मीटर। और एक बात फिर समझ लेना, हमने पिछला वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसने टुकड़ों में चीजें पूछी है ना, एक टुकड़ों में नहीं पूछी होती कोई बात नहीं थी। वो कह रहा है कि 3 सेकंड बाद बताओ कहाँ पे होगा, जमीन से कितना ऊंचा होगा। अब एक बार फिर समझ लो, यहां से यहां तक 1 सेकंड का टाइम लगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर ली उसने 5 मीटर, तो जमीन से 50 मीटर ऊपर हो गया, मतलब ये 50 मीटर आ गया फ्रॉम द ग्राउंड 50 मीटर। और ये समझ में बेटे तभी आएंगे जब आज ही ना दोबारा कर लोगे, है ना, फिर अलग से लिखना, क्योंकि आजकल वो नया काम भी शुरू हो गया, एक एक बच्चे से भी अलग बात हो जाती है ना, वो कभी भी कर लेंगे। 9, 10 दोनों पे अप्लाई किया, अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे अपनी बात कह पाते हैं। 5 मिनट का एक सेशन मिलता है ना, जिसमें वो खुद अपनी बात कह देते हैं पूरे आमने सामने, ठीक है। मतलब उसको पहले से टाइम अलॉट कर देते हैं बच्चे को, तो उस टाइम पे वो प्रकट होता है। 20 बच्चों को टाइम देते हैं, सारे आ जाते हैं। 9, 10 वाले तो बड़े सीधे अच्छे बच्चे होते हैं, एक भी नहीं रुकता, है ना। वेटिंग रूम रहता है, जब एक का इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो दूसरा आ जाता है, उसे जो मुझसे पूछना होता है वो पूछ लेता है, अपनी बात कह भी पाता है। 9, 10 दोनों में शुरू कर दिया। अब इसके बाद यहां से नीचे, ठीक है, 3 सेकंड बाद पूछा, 3 में से 1 सेकंड तो चले गया, ये तो मानोगे, यहां से यहां तक 1 सेकंड खत्म हो गया, कितने सेकंड बच गए, 2 सेकंड बच गए। तो अब एक नई चीज समझो, v कितना है 0, यहां पे पूछा है ना, तो 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। ये 2 क्यों लिए, उसने पूछा पैराशूट कितनी ऊंचाई पे आफ्टर द 3 सेकंड। 1 सेकंड में यहां से आ गया, यहां से 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं, यहां से यहां तक गिरा कितना वो देखना है, तो फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। h निकालनी है, u कितना है 0, क्योंकि यहाँ पे पहुंच के नीचे गिरेगा तो ड्रॉप होगा तो 0 आएगा, तो 0 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 10, टाइम कितना 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 होता है, तो इसको काट लो, तो 20 मीटर आ गया। तो यहां से यहां तक कितना गिरेगा 20 मीटर, और टोटल कितना था 50 मीटर, तो ये कितनी ऊंचाई पे होगा इस समय 30 मीटर पे होगा, ठीक है। लास्ट टाइम फिर यहां से ऊपर गया, 1 सेकंड का टाइम लगा, उसने पूछा पैराशूट 3 सेकंड पे कहाँ होगा, तो 1 सेकंड खर्च हो गई, बच गए 2 सेकंड। 2 सेकंड में यहां से आएगा, कितना गिरेगा नीचे, वो फॉर्मूले से निकाल दिया, 20 मीटर नीचे फॉल कर जाएगा, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी निकाल लो, अब तो सारे पार्ट कर लोगे। इसके बाद पूछा है सर दूसरे सेकंड पे माइक को थोड़ा पास कर लो बेटे। सर जब 1 सेकंड में वो टॉप पे पहुंच रहा है तो सर दूसरे सेकंड में वो वहीं तो पहुंचेगा जहां से वो कूदा था। दूसरे सेकंड में वहीं पहुंचे, 2 सेकंड है वैसे, दूसरे सेकंड नहीं 2 सेकंड है,
मतलब तुम जो सर कह रहे हो वो सही है, 1 सेकंड में तो यहाँ पे पहुंचेगा वो, लेकिन ये तो 2 सेकंड है भाई, 3 सेकंड टोटल थे, अच्छा 1 सेकंड में ऊपर पहुंच गया, तो दो Yes, सेकंड में कहाँ जाएगा ये निकालना है। Yes, तुम sir, सेकंड सेकंड की बात कर रहे हो भाई, 1 सेकंड ऊपर गया, 1 सेकंड नीचे आया, तो अभी 1 सेकंड और बच गया, 1 सेकंड में नीचे नहीं आएगा, यस सर, थैंक यू सर। समझ गया ना। तुम जो कह रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड ऊपर जाने में, 1 सेकंड नीचे आने में, ये तो 2 हुए। उसने पूछा 3 सेकंड पे, तो 1 सेकंड और बच गया, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड लगे हमें। हाँ भाई, अब इसके बाद बचे हुए पार्ट के लिए भी एक पार्ट और समझ लो। वैसे तो बचे हुए पार्ट यदि समझ में आ गया तो हो जाएंगे, बट एक पार्ट और समझ लो। अब उसने पूछा है हाउ फार इज फ्रॉम द बैलून एट दैट इंस्टेंट। ऑब्वियसली बैलून तो ऊपर चले गया और ये नीचे आ गया। अब पूछा इससे बैलून कितनी दूरी पे होगा, तो पहले बैलून यहाँ पे था इस जगह पे, और ये आदमी यहाँ पे आ गया पैराशूट वाला, ठीक है। तो ये हमें पता चल चुका है यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये 15 मीटर बच गया, इस जगह से इस जगह तक 15 मीटर। लेकिन बैलून भी तो ऊपर जाएगा, है ना। बैलून जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, लिखा हुआ है बैलून इज राइजिंग अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ दिस। तो यहां से 3 सेकंड में बैलून भी ऊपर चले जाएगा, है ना। यहां से देख लो कितना ऊपर जाएगा, तो इस जगह से बैलून ऊपर जाएगा, वो निकाल लो, दोनों को जोड़ लोगे तो आंसर आ जाएगा। हाउ फार फ्रॉम द बैलून ही फ्रॉम द बैलून एट दिस इंस्टेंट, है ना, कितनी दूरी पे ये निकालना। तो यहां से बैलून कितना ऊपर चले जाएगा वो कैलकुलेट कर लो, है ना, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां था और स्पीड थी इसकी 10 मीटर पर सेकंड, है ना। अब 3 सेकंड में कितना ऊपर चढ़ेगा वो निकाल लो, कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है 3 सेकंड में ऊपर। एक जना कोई भी करके देख लो कितना आ रहा है, पता चल जाएगा। अभी आया नहीं आंसर, टाइम लगेगा थोड़ा। लिखने दो एक आध को, कर रहे नहीं। एक भी नहीं अभी तक। हर्ष भैया बोलो क्या पूछना चाहते थे। सर ये पूछना था कि क्या चीज निकालनी थी। क्या चीज निकालनी है, ये चीज ये निकालनी है कि यहाँ पे बैलून था, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, तो 3 सेकंड के अंदर बैलून कितना ऊपर चढ़ जाएगा ये निकालना है। अब वो ओके निकाल सर। लोगे, है ना, ऊपर वाली डिस्टेंस निकाल लोगे और ये पता चल जाएगा ये कितनी दूरी पे है, तो पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस आ गई दोनों के बीच में, है ना। तो वो फॉर्मूला लगा के निकालना है, कितना ऊपर गया वो निकालना है तुम्हें। लेकिन अब क्या है कि अब इसके 4 पार्ट है ना, हो जाए ठीक है, तो नहीं हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि अब क्या अगले बैच का टाइम भी है, एक ने सही लिख दिया उज्जवल भैया, ठीक है, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से शुरू होगा,
ठीक है ना, लेकिन मंडे को पहले ग्राफ शुरू कराऊंगा, ठीक है ना, अपसाइड डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव में, वो हो जाएगा, एक ने निकाला है, सही है। फिर उसके बाद अभी आज नहीं हो पाएगा क्योंकि अगला बैच भी है,